अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलाद हुसैन व अला असहाब हुसैन। नाज़रीन, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हर अज़ादार, हर मोमिन, हर आका हुसैन के चाहने वाले की तमन्ना ये है, आरज़ू ये है, ख्वाहिश ये है कि वह अरबईन आका हुसैन के मौके पर करबलाए मुअल्ला जाए और नजफ़ अशरफ से लब्बैक या हुसैन की सदाओं के साथ रोज़े इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर आकर हाज़िरी दे। बहुत सारे ऐसे अज़ादार हैं, बहुत सारे ऐसे मोमिनीन हैं जो करबला किसी मजबूरी के सबब नहीं जा सकते और उनका दिल तड़पता है। उसी के पेश नज़र यौम ज़ैनब कमेटी मुमरा महाराष्ट्र ने 11 साल पहले महफिल मासूमीन सोहाना कंपाउंड से सफ़र एहसास करबला का एक पैदल जुलूस महफिल मासूमीन से ज़ैनबिया इमाम बारगाह मुंबई तक बरामद किया, जिसमें हज़ारों की तादाद में औरतें, बच्चे, बुज़ुर्गान, नौजवान शरीक होते हैं इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि मौला हम यहाँ पर पैदल चल रहे हैं, अगले साल आप हमें करबला बुलाइएगा। और आप यकीन करें इंशाअल्लाह जुलूस के दौरान मैं बहुत सारे ऐसे ज़ायरीन का इंटरव्यू आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करूँगा। इसी सफ़र एहसास करबला के जुलूस में ऐसे अज़ादार हैं जिन्होंने दुआएं की और मौला हुसैन ने उनकी दुआओं को कबूल किया। इस बार 2 सितंबर बरोज़ सनीचर महफिल मासूमीन सोहाना कंपाउंड से जुलूस सफ़र एहसास करबला बरामद होगा, जो ज़ैनबिया इमाम बारगाह पर जाकर इख्तिताम पजीर होगा, जबकि पूरे रास्ते में मुख्तलिफ़ मकामात पर इमाम हुसैन के चाहने वाले, इमाम हुसैन के अज़ादार की खिदमत के लिए सबीलाए अज़ा का एहतमाम करते हैं। आज इस मैसेज के ज़रिए से, इस वीडियो के ज़रिए से वो अज़ादार जो जुलूस में शामिल हो रहे हैं उनकी खिदमत में यौम ज़ैनब कमेटी के जो ज़िम्मेदारान हैं वो पैगामात देंगे कि किस तरह से किन चीज़ों का हमें जुलूस सफ़र एहसास करबला में ख़याल रखना है। और नाज़रीन, हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना अज़ादार सज्जादी साहब क़िबला मुसलसल जब से ये जुलूस सफ़र एहसास करबला यौम ज़ैनब कमेटी मुंबई मुमरा महाराष्ट्र ने बरामद किया है, पहले साल से लेकर अल्हम्दुलिल्लाह अब तक इस जुलूस की क़यादत मौलाना अज़ादार सज्जादी साहब करते हैं। आइए सबसे पहले मौलाना अज़ादार सज्जादी साहब खिदमत की क़िबला की बारगाह में सलाम पेश करता हूँ। आगा मोमिनीन और ख़ास करके नौजवान, इसलिए कि जुलूस में छोटे छोटे बच्चे, औरतें सब शामिल होती हैं, क्या तलक़ीन है, क्या पैगाम है अज़ादारों के लिए जो जुलूस में शामिल होंगे? मोमिनीन किराम सलामुन अलैकुम। मैं उन तमाम हज़रात का शुक्रगुज़ार हूँ कि जो मुसलसल और मुस्तकिल इस जुलूस में शामिल होते रहे हैं। आइंदा जो लोग शरीक होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग नहीं शरीक हुए अब तक के, उन सब से गुजारिश है कि वो इस जुलूस में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शरीक होकर जुलूस को कामयाबी और कामरानी की मंजिल तक पहुँचाएँ। कुछ गुजारिशात हैं तमाम जुलूस के शुरका से, और उनमें से पहली गुजारिश ये है कि चूँकि तकरीबन 48 किलोमीटर लंबा सफ़र रहता ही है, लिहाजा इस जुलूस में आप किसी तरह का कोई नारा नहीं लगाएं, ना किसी तरह का नौहा और सलाम पढ़ने की कोशिश करें, इसलिए कि ये पैदल जुलूस के साथ साथ खामोश जुलूस भी है और ये एक तरह का हमारा एहतजाजी जुलूस भी है यजीदी बर्बरियत और जुल्म के ख़िलाफ़। लिहाजा इस जुलूस को बहुत मुनज़्ज़म तरीक़े से पहुँचाना तमाम शुरका की ज़िम्मेदारी होगी। इसमें पहली गुजारिश ये है कि जो लोग परचम वग़ैरह लेकर आते हैं उनसे ये गुजारिश है कि वो परचम 4 फीट से ज़्यादा लंबा लेकर ना आए। दूसरा ये कि परचम का जो राड हो वो लकड़ी का हो तो ज़्यादा बेहतर है, लोहे या स्टील का राड ना हो, क्योंकि कभी कभी परेशानी हो जाती है उसकी वजह से, लिहाजा लकड़ी ही का राड हो। दूसरे ये कि जो हजरात परचम इस तरह का लेकर आते हैं कि वो कोशिश से करते हैं कि जो हमारे मुल्क का निशान है, देखिए मुल्क का जो निशान है उसकी बड़ी अहमियत है, अज़मत है, लेकिन चूँकि ये एक मजहबी जुलूस है लिहाजा मुल्क वाले निशान के परचम को इसमें शामिल ना करें और ना किसी तरह का ऐसा डिज़ाइन किसी परचम में रखें कि जिसमें हिंदुस्तान के तिरंगे का निशान हो। इसलिए कि मुमकिन है कभी
वो किसी तरह तौहीन का मुर्तकिब हो, तो हम ये नहीं चाहते कि हमारे मुल्क के परचम की किसी तरह तौहीन हो। और ये तमाम शुरका से गुजारिश है। तीसरी गुजारिश ये है कि तमाम मोमिनीन बच्चे और औरतें इस तरह से शरीक हों कि जैसे सोगवार जा रहे हों। एक डिसिप्लिन होना चाहिए। हमने अक्सर बाद नौजवानों को ये देखा है कि वो इस तरह शरीक होते हैं कि जैसे ऐसा लगता है किसी पार्क में जा रहे हो या किसी फंक्शन में जा रहे हो। नहीं, ये चूँकि एहतजाजी जुलूस भी है, गम का जुलूस भी है, और हम सब एक सोगवार की हैसियत से इस जुलूस में शामिल होंगे। हमें मादर हुसैन को पुरसा देना होगा। इस अंदाज से हम जुलूस में शरीक हों कि दुनिया देखे तो ये कहे कि जब ये हुसैनी इतने अच्छे हैं तो हुसैन कितना आली वक़ार होगा। इस बात का ख्याल रखें। नाज़रीन, थे हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना अज़दार सज्जादी साहब क़िबला इस जुलूस सफ़र एहसास करबला में ओम ज़ैनब कमेटी की जानिब से जहाँ बड़ी तादाद में इंशाअल्लाह वालंटियर हजरात जुलूस की निगरानी के लिए रहते हैं, साथ ही साथ जो है एक एम्बुलेंस जुलूस के साथ साथ रहती है। अगर किसी तरह की कोई परेशानी हो और वापसी पर जो लोग जाते हैं, ओम ज़ैनब कमेटी की जानिब से बाकायदा उनके वापसी के लिए बस का एहतमाम और इंतज़ाम किया जाता है। उसके अलावा किसी भी दुश्वारी से निपटने के लिए बाकायदा मुमरा के नौजवान अज़ादारों की खिदमत के लिए लगे रहते हैं। और वही मंज़र जो सफ़र इश्क यानी नजफ़ से रोज़े इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का होता, पूरे रास्ते में जो खिदमत के मनाजिर हैं वो इंशाअल्लाह चैनलों के ज़रिए से आप तक पहुँचेगा। आइए, ओम ज़ैनब कमेटी के सदर मोहतरम हसन रूफ़ी साहब हमारे साथ हैं। मैं हसन रूफ़ी साहब से कहूँगा कि नौजवानों से और बिलखुसूस जो औरतें बच्चे हमारे जुलूस में शामिल होते हैं उनके लिए ओम ज़ैनब कमेटी की जानिब से क्या पैगाम है। देखिए अली अब्बास वफ़ा भाई, जैसा आप कह रहे हैं कि ओम ज़ैनब कमेटी ऑर्गेनाइज़र जुलूस, इस जुलूस की अकेले ओम ज़ैनब कमेटी ही ऑर्गेनाइज़र नहीं है, इसमें शामिल होने वाले हर अज़ादार ख़ुद जो है वो ऑर्गेनाइज़र है। जैसे कि आपने देखा होगा कि छोटे से छोटा भी अगर कोई प्रोग्राम पर्सनल कहीं करता है तो उसे 10 आदमी को जोड़ना पड़ता है, उससे रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि ये इंतज़ाम हमारे यहाँ होता है, ये आप करिए। लेकिन मेरे ख़्याल से ये एक ऐसा जुलूस है जिसमें मुमरा सुहाना से लेकर के ज़ैनबिया तक किसी से कहना नहीं पड़ता है। मोमिन ख़ुद इसमें शरीक होकर के बड़े से बड़ा यानी जितना उनकी हैसियत नहीं होगी उससे ज़्यादा वो इंतज़ाम मोमिन के लिए करते हैं और जिससे मोमिन उसका फ़ायदा भी उठाते हैं। और दूसरा ये कि रिक्वेस्ट है इस जुलूस के अंदर कि ज़्यादा से ज़्यादा मोमिन शरीक हो। इसमें वॉलंटियर कार्ड के साथ में, जैकेट के साथ में रहेंगे। गुजारिश है मोमिन से कि वॉलंटियर की गाइडलाइन पे ही वो चले, जुलूस को कामयाब बनाए। और आखिर में ज़ैनबिया से रिटर्न के लिए बस का इंतज़ाम रहता है। काफ़ी बसेस रहती हैं लेकिन थोड़ा सा मोमिन वहाँ पे जल्दबाजी कर देते हैं बस में बैठने के लिए, जबकि बसेस काफ़ी रहती हैं। लास्ट में ये होता है कि बस में 20-25 सीट खाली ही आती है। ये नहीं होता है कि 20-25 मोमिन छूट जाते हों कि उनके लिए फिर इंतज़ाम नहीं होता हो। तो उनसे गुजारिश है कि इत्मीनान के साथ में वहाँ पे बस में बैठे। अगर कोई छूट जाता है तो वो भी जवाबदारी रहती है मोमिन को उनके मकाम तक पहुँचाने की। तो लिहाजा तमाम मोमिन से गुजारिश है कि इसके अंदर शरीक हों। और उन लोगों का जो रास्ते में इंतज़ाम करते हैं, मैं तो कुछ नहीं कह सकता, बस इसका मौला जिसके लिए करते हैं आका अबा अब्दुल्लाह इमाम हुसैन इस्लाम, वही उनका अज्र देंगे। और इंशाअल्लाह इस जुलूस में शरीक होने वाले हर एक शख्स को बारी की बारी मौला इमाम हुसैन इस्लाम इश्क के सफ़र करबला और नजफ़ के लिए बुलाए इंशाअल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ान गिरामी, मातमदान हुसैन, जो एहसास करबला यह जुलूस जा रहा है, एक्चुअली इसका मकसद क्या है कि इमाम हुसैन ने इस्लाम के साथ इंसानियत को भी ज़िंदा किया है। इस्लाम ने, इमाम हुसैन ने अपने 72 की कुर्बानी देकर इस्लाम को साथ साथ पूरी इंसानियत को ज़िंदा किया है। इसलिए इस जुलूस में जो अरबईन में ज़ियारत के लिए जाते हैं उसमें हर फ़िरक़े के, हर मज़हब व मिल्लत, सारे फ़िरक़े के लोग, यहाँ तक कि अहले हुनूद भी नजफ़ से करबला या लब्बैक या हुसैन कहते हुए जाते हैं। ख़ातिमुल मरतबत ने की हदीस भी है, उन्होंने कहा था
कि जिसने मेरे हुसैन की ज़ियारत की उसको इतने 1000 हज का सवाब होगा, यहाँ तक कि उसको जो है पहाड़ कितना ज़कात देने का सवाब होगा, इतने हज का सवाब होगा। और इसका आज जनाब शहज़ादी कौनैन उसको देंगे जो ज़ियारत के लिए जाएगा, और जिसने ज़ियारत नहीं की होगी रोज़ महशर वो पछताएगा इस बात से कि काश मैंने ज़ियारत इमाम हुसैन की कर ली होती। तो जो मकाम जो है जिसने ज़ियारत की है, जिसने अरबैन की ज़ियारत की इमाम हुसैन की, जो जन्नत में मकाम उसका होगा वो किसी का नहीं होगा। जिन लोगों ने ज़ियारत नहीं की होगी वो इस पर पछताएंगे काश हमने भी ज़ियारत कर ली होती। और ये मेरी गुजारिश है जो लोग एहसास से करबला के जुलूस में जाएंगे उनसे दस्तबस्ता गुजारिश गुजार हूँ कि आप इस तरह से चलिए कि एक हुसैनी जा रहे हैं। ये जुलूस किसका निकलता है? जो फ़तेह का जो, तो हुसैन ने इंसानियत को बचा कर फ़तेह किया, इसलिए हुसैन का जुलूस जा रहा है। तो आप इस तरह से साबित कर दीजिए कि वाकई ये हुसैनी जा रहे हैं, तो इमाम हुसैन कैसे। यकीन करें जैसा कि इन्होंने बताया, भिवंडी के जो मोमिनीन आते हैं बाकायदा कमेटी की तरफ से उनके लिए अलग बस का अहतमाम होता है, गोंडी के लिए होता है। और अहम बात है कि जो हसन रूफ़ी साहब ने कहा है, जो हमारे वालंटियर होंगे इस जुलूस में आप इमाम हुसैन की अज़ा के लिए शामिल हो रहे हैं। वॉलंटियर की बातों पर आप अमल करें, फुटपाथ पर चलें, पुलिस की जो गाइडलाइन है हमें उस एतबार से आगे बढ़ना है। और इंशाअल्लाह 2 सितंबर बरोज़ सनीचर सुबह 7 बजे महफ़िल मासूमीन से जुलूस सफ़र एहसास करबला बरामद हो रहा है। इसी तरह देखते रहें। मैं अली अब्बास वफ़ा अब आपसे चाहूँगा इजाज़त। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।